लेकिन सदलपुर वासी एक अपने गुरुजी के एक संत की स्मृति में प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र जी महाराज जी ने जब शरीर छोड़ दिया तो इन्होंने ये संकल्प लिया कि पूज्य महाराज जी की स्मृति में हम कथा करें। मेरे देखो स्वामी जी तो स्वामी जी थे स्वामी जी जैसे संन्यास में जितने गुण होते हैं ना, वो स्वामी जी सर्वगुण संपन्न थे। स्वामी जी नंबर 1 तो देखो गौ माता की सेवा में तत्पर रहते थे हर समय, और एक भेदभाव नहीं करते थे किसी से। तो स्वामी जी के सानिध्य में मैं कई स्वामी जी की तो मैंने कथा भी करी कई। स्वामी जी को समय नहीं होता था तो कई बार मेरे को टेलीफोन करते थे कि महाराज जी आपको भागवत कथा करनी है। स्वामी जी के भक्तों में कई कथा, जैसे भागवत मूल भागवत जैसे होती है, तो मूल भागवत के लिए वो मुझे ही फ़ोन करते थे कि आपको ही महाराज जी भागवत कथा सुनाने के लिए आना है। तो मैंने कई कथाएँ उनके माध्यम से, उनके यजमानों में, उनके चेलों में मैंने कथाएँ करी। मैं था उस समय अपने श्री बालाजी सेवा धाम में, उस समय में सत्संग चल रही थी मेरी, तो मैं हरिद्वार नहीं पहुँच पाया। फ़ोन बहुत आए लोगों के, महाराज जी आपको, जैसे विष्णु समाज के लोगों को भी आया, लेकिन उस समय मैं पहुंच नहीं पाया। तो मैंने श्रीधाम वृंदावन में ही श्री बालाजी सेवा धाम में सैकड़ों संतों के माध्यम से पूज्य महाराज जी को वहाँ श्रद्धांजलि और सभा भी रखी। दोस्तों राम राम, नमस्कार, निमन प्रणाम। भाई फ़िलहाल मौजूद हूँ गांव सदलपुर के जंब शक्ति चौक के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले जो 12 दिसंबर है, 12 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक गांव सदलपुर के जंब शक्ति चौक के गुरु जंबेश्वर भगवान के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, जिसमें नागौर से श्री बालाजी धाम सेवा धाम नागौर से स्वामी बजरंगदास जी महाराज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है बजरंगदास जी महाराज, हम उनसे बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें और कमेंट करें। आइए करते हैं बात गुरुजी से। शक्ति चौक पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुरुजी कथा कर रहे हैं, कथा का रसपान करवा रहे हैं। तो कथा आप सभी को पता होगा कि परम श्रद्धेय स्वामी राजेंद्रानंद जी की याद में जो है कथा श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। तो गुरुजी के बारे में ही हम गुरुजी से जानने के प्रयत्न करेंगे। नमन प्रणाम जी। विष्णु भगवान को, गुरु महाराज को साथ। तो ये श्रीमद् भागवत कथा है जी सर, ये परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी राजेंद्रानंद जी की याद में हो रही है। तो उनके बारे में कुछ आप बताइए। स्वामी जी के बारे में जी, आपके चैनल के माध्यम से सबको मेरी ओर से नमन प्रणाम। अच्छा लगा, आपने प्रश्न अच्छा किया। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद ये हमारे सदलपुर वासियों को दूंगा, प्रधान जी को दूंगा, सबको दूंगा कि देखो, अपने माता पिता के लिए हर कोई कथा करवाता है, अपने शांति के लिए हर कोई कथा करवाता है, गौ माता के लिए करवा रहे, लेकिन सदलपुर वासी एक अपने गुरुजी के एक संत की स्मृति में प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र जी महाराज जी ने जब शरीर छोड़ दिया तो इन्होंने ये संकल्प लिया कि पूज्य महाराज जी की स्मृति में हम कथा करें। मेरे पास आए सब 20-30-25 आदमी इकट्ठे होकर, इन्होंने कहा महाराज जी हमारे जम शक्ति चौक में महाराज जी की स्मृति में कथा होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा हमें बहुत अच्छा लगा, हम आएंगे और आपके यहाँ कथा सुनाने बहुत कितने लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो क्या आप कभी गुरुजी से मिले थे, राजेंद्रानंद जी से? कभी क्या, कई बार मिले। स्वामी जी हमारे बहुत खास थे। कोई ऐसा अनुभव उनके साथ, कोई कई बार एक बात ज़रूर याद रहती है, कोई सुखद अनुभव हो कोई? देखो स्वामी जी तो स्वामी जी थे स्वामी जी जैसे संन्यास में जितने गुण होते हैं ना, वो स्वामी जी सर्वगुण संपन्न थे। स्वामी जी नंबर 1 तो देखो गौ माता की सेवा में तत्पर रहते थे हर समय, और एक भेदभाव नहीं करते थे किसी से भी। जैसा भी कोई भी है उसके सामने, स्वामी जी के सामने आता था तो स्वामी जी उसको बिठाते, उसको गले लगाते, और कभी भी किसी से भेदभाव, किसी को बांटने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, और समाज को जोड़ने का प्रयास किया। और गौ माता के लिए उन्होंने दिन रात कभी कुछ देखा ही नहीं। दिन में बोला तो भी चले गए, रात को बोला तो भी चले गए, और गौ सेवा अपने आश्रम के द्वारा भी वो करते थे। उनसे हमको भी प्रेरणा मिली, और भी महात्माओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो स्वामी जी के सानिध्य में मैं कई, स्वामी जी की तो मैंने कथा भी करी कई। स्वामी जी को समय नहीं होता था तो कई बार मेरे को टेलीफोन करते थे कि महाराज जी आपको भागवत कथा करनी है। स्वामी जी के भक्तों में कई कथा, जैसे भागवत मूल भागवत जैसे होती है, तो मूल भागवत के लिए वो मुझे ही फ़ोन करते थे कि आपको ही महाराज जी भागवत कथा सुनाने के लिए आना है। तो मैंने कई कथाएँ उनके माध्यम से, उनके यजमानों में, उनके चेलों में मैंने कथाएँ करी, और ये जो कथा हो रही है उनके ही स्मृति में हो रही है। जैसे ही 15 अगस्त को उनके निधन का समाचार मिला तो सभी की आंखें नम हो गई। भी अचानक कैसे लगा, डबवाड़ी में कथा करे थे भी, ऐसा अचानक कैसे हो गए? और फिर लोगों को ये इंतज़ार होने लगा कि उनका अंतिम संस्कार कब होगा, कहाँ होगा। तो जैसे ही पता चला कि हरिद्वार के ही बिश्नोई आश्रम में उनका अंतिम संस्कार होगा, तो गुरुजी की जो पार्थिव शरीर भी नहीं पहुँचा, तो हज़ारों लोग उससे पहले ही हरिद्वार पहुँच गए। तो इतना प्यारा क्या कहेंगे? देखो स्वामी जी समाज में रहे हैं, जनता में रहे हैं, स्वामी जी का प्यार वो सब खींच लाया। श्रीधाम वृंदावन में मैं था उस समय अपने श्री बालाजी सेवा धाम में, उस समय में सत्संग चल रही थी मेरी, तो मैं हरिद्वार नहीं पहुंच पाया।
और फ़ोन बहुत आए लोगों के, महाराज जी आपको, जैसे विष्णु समाज के लोगों को भी आया, लेकिन उस समय मैं पहुंच नहीं पाया। तो मैंने श्रीधाम वृंदावन में ही, श्री बालाजी सेवा धाम में ही सैकड़ों संतों के माध्यम से पूज्य महाराज जी को वहाँ श्रद्धांजलि और सभा भी रखी उनके प्रति खूब। और वहाँ हमारे बालाजी सेवा धाम, हमारे एक विष्णु भक्त है, उसने स्वामी जी के प्रति भंडारा भी किया। तो स्वामी जी जब शरीर छोड़ दिया था उस समय अपने वृंदावन में स्वामी जी के निमित्त भंडारा भी हुआ, महात्माओं को प्रसाद भी दिया गया और स्वामी जी की सभा वो भी रखी, श्रद्धांजलि सभा भी रखी। जी, गुरुजी के बारे में तो इतना ही पूछूंगा। अब मैं आगे जानना चाहूँगा कि आज का युवा है वो नशे की तरफ रुझान कर रहा है। जहाँ भी देखो कोई चिट्टे का नशेड़ी है, कोई टिक्का लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन युवाओं के लिए आपका कोई संदेश? स्वामी जी तो यह बोलते ही थे, स्वामी जी तो गौ माता के प्रति बोल रहे थे, नशा छुड़ाने के प्रति बोल रहे थे। नशा ये बहुत हो गया है, तो हम तो यही सब युवाओं से कहेंगे कि भाई शरीर को ख़त्म करना है, शरीर को ख़राब करना है, कैंसर को न्योता देना है तो नशा करो, और यदि आप अच्छे से रहना है, इससे दूर रहना है तो नशा छोड़ना है। और संत महापुरुषों के साथ जाओगे तो नशा छूटेगा, कथा में आओगे तो नशा छूटेगा, अच्छे लोगों का संग करोगे तो नशा छूटेगा, और नहीं तो फिर अपने नशेड़ी के साथ जाओगे तो नशा करते करते ख़त्म हो जाओगे एक दिन। तो जाते जाते मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि आज का जो युवा है, शिक्षा के बारे में बात करना चाहूँगा। जो भी युवा पहले तो शुरुआत से लेकर के +2 तक संघर्ष करता है, उसके बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो उनको आपका कोई संदेश? नहीं, शिक्षा तो अति आवश्यक है जी। शिक्षा तो आदमी को लेओगे, शिक्षा तो तीसरा नेत्र है। जब तक शिक्षा नहीं तो तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा। लेकिन सरकार नौकरी कहाँ दे रही है? किसी को सरकार तो ध्यान तो है नहीं युवा के ऊपर। सरकार का कोई ध्यान है क्या? कहाँ ध्यान है? कहाँ खोल रही है? कोई नौकरी है नहीं, इसलिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। और बच्चे परेशान हो गए हमारे राजस्थान में तो वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सुसाइड कर रहे हैं। कोटा है जैसे और है कई जगह हमने देखा। तो इसलिए, और शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षा करनी चाहिए, बच्चा को हौसला बुलंद रख के अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई पर रहना चाहिए। तो अवश्य मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा जी। धन्यवाद गुरुजी। तो ये वीडियो था आपके सामने। गुरुजी से हमारी पूरी बात हुई, शिक्षा के बारे में बात हुई, नशे के बारे में बात हुई, और उस परम पूज्य स्वामी राजेंद्रानंद जी के बारे में बात हुई। तो वीडियो आपको कैसा लगे आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर दबा के करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।